जय श्री राम, जय वसाब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को बताया उत्तर प्रदेश के चुनाव अंतिम चरण पर है और वहाँ पर जो गोरखपुर की जो सीट है विधानसभा की, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता, दलितों के सबसे बड़े मसीहा, शायद मायावती जी के बाद उन्हीं को देखा जाता है, चंद्रशेखर रावण, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और इसी सीट की बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। तमाम तरह के दावे चंद्रशेखर रावण की तरफ से किए जा रहे हैं। हर प्रत्याशी जो चुनाव में हिस्सा लेता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, विधानसभा का हो, सांसद का हो, किसी भी तरीके का चुनाव हो, वो जीतने के लिए लड़ता है। तो ये अच्छी बात है कि माननीय चंद्रशेखर रावण जी ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम गढ़ में आए हैं योगी जी के और वहाँ से इनको हरा के जाएंगे, ये करके जाएंगे। और फिर जब योगी जी हार जाएंगे तो बाद में योगी जी ये ना कह दे कि मेरा ध्यान गोरखपुर में था ही नहीं, बाकी अन्य जगहों पर था, इसलिए मेरी गोरखपुर की जो सीट है वो चली गई है। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, ऐसा नशा करने के लिए कौन सा पदार्थ लेना पड़ता है? एक तो आप गोरखपुर गए, जो कि संतों की भूमि है, जो कि हिंदुवादी भूमि है, और वहाँ पर जाकर आप ये बोलते हैं कि आप योगी जी को हरा देंगे, आप इस सीट पर जीतकर विधानसभा से चुनाव जीत जाएंगे और यहाँ के आप विधायक बन जाएंगे। देखिए, पहली बात, आपकी जो शुरुआती राजनीति का दौर था और जो भी आपने शुरुआत में समाज के नाम पर जो भी धर्म को गलियाया, जो धर्म को इतना बुरा भला कहा, वो लोग भूले नहीं हैं। अभी आप भली ये बोल दीजिए कि हम ब्राह्मणों के भी नेता हैं, हम क्षत्रियों के भी नेता हैं, हम मानवता के नेता हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन जो आपने भूतकाल में आपके कर्म हैं, जो आपने किए हैं, वो लोगों को अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि आपकी फैलाई हुई नफरत इस देश के कोने कोने में आज भी हमें देखने को मिलती है और वो नफरत हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। आपने बाबा साहब के नाम पर, आपने संविधान के नाम पर, आपने दलितों के हितों के नाम पर किस तरीके से दलितों को नफरती बनाया है। आपने जय भीम और जय भीम के एजेंडे को फैलाने के लिए, ओबीसी साहब से मित्रता निभाने के लिए इस देश में दलितों को कितनी हद तक नफरत की भट्टी में झोंका, ये हम जानते हैं। मैं खुद दलित समाज से आता हूँ और मैं भली भांति समझता हूँ कि चाहे रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन आपकी जो भूतकाल में आपने जो गलतियां की है या जो भी आपने इतना भयंकर जहर फैलाया है, उसको समाज कभी नहीं भूलेगा। मैं सभी सनातनियों से, मैं सभी हिंदुवादी दलित समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर रावण की राजनीति को समझ लीजिए और सिर्फ जितने भी तमाम दलित नेता हैं, उन्होंने इसी तरीके से अपनी राजनीति शुरू करी है। एक हाईलाइट होने के लिए, मीडिया में आने के लिए, लोगों के बीच में आने के लिए उन्होंने पहले तो खूब हिंदुओं को गाली दी, खूब हिंदू समाज को गाली दी, खूब उनको गरियाया। जब उन्होंने देखा कि अब राजनीति में एक अच्छा मौका है हमें आगे बढ़ने का, तो फिर वो सबके नेता बन गए, फिर वो बहुजन समाज के थे, फिर वो पूरी मानव जाति के नेता बन गए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने के लिए आते हैं, इनका काम नफरत बांटना है, नफरत बांट के चले जाते हैं। तो गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ना, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहादुर साबित हो रहे हो कि आप उस सीट से लड़ रहे हैं जो सीट भाजपा की तय मानी गई है, उस सीट से आप आकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कर रहे हो। खुद को तसल्ली देने के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन अगर वास्तविकता धरातल पर अगर हम बात करें तो गोरखपुर की सीट हिंदूवादी सीट है, संतों की सीट है, वहाँ से आप कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते, ये तय है। आपने बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से हिम्मत करिए लड़ने। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गोरखपुर की सीट से चंद्रशेखर रावण जो ये दावे कर रहा है, ये सही साबित होंगे? क्या चंद्रशेखर रावण वहाँ से चुनाव जीत पाएंगे या वहाँ की जो जमानत है वो तक जब्त हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।